अब आपके बीच में आदरणीय बहन कुमारी मालवी जी के विश्वास पात्र बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी युवा दिलों की धड़कन आदरणीय श्री आकाश आनंद जी आपके बीच में अपने शब्दों से आपको संबोधित करने का काम करेंगे। इससे पहले मैं नारों के साथ आपकी नारों से आवाज आनी चाहिए। सम्मानित साथियों, नारों का जवाब नारों से मिलना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मालवी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मालवी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री अभय सिंह चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बसपा नालो गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मालवी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्री आकाश आनंद जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम, जय भीम। यहाँ असंध में आप सबने अपना इतना कीमती समय निकाला। हमारे सभी युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप लोग अपना कीमती समय निकालकर आप सब हमें सुनने आए। आप सभी का मैं पहले तो दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले 4-5 दिनों में यहां पर वोटिंग होने वाली है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है और पिछली बारी यहां से आपके हलके से नरेंद्र सिंह राणा जी चुनाव लड़े थे बसपा के सिंबल पर और वो मात्र 1200 वोटों से रह गए। परंतु आज आप सब यहाँ पर गोपाल राणा जी को विश्वास दिलाएंगे कि यहाँ से नरेंद्र सिंह राणा जी की जो 1200 वोट रह गई थी वो यहाँ इस गांव से पूरी करके आप उन्हें विधानसभा भेजने वाले। गोपाल राणा, गोपाल राणा। साथियों, इससे पहले मैं बसपा के बारे में या बसपा के जो करे हुए काम हैं वो आप लोगों के बीच में रखूं, मैं यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस वाले लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करने वाले हैं, परंतु इस बारी उनको वोट डालने से पहले उनसे आप सवाल जरूर कीजिएगा कि भाई, जब तुम्हारी अपनी ही पार्टी में एक इतनी बड़ी दलित नेता को तुम सम्मान नहीं दे सकते तो यहाँ पर हमारे समाज को किस हद से तुम वोट मांगने आते हो। आप सबने सुना पिछले कुछ दिनों में कि किस तरह आदरणीय शिवकुमारी शैलजा जी के लिए हुड्डा जी के कुछ समर्थकों ने कितने अपशब्द इस्तेमाल करे। आप सबने सुना। साथियों, शैलजा जी ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगा दी, परंतु उन्हें बदले में क्या मिला? उनको बदले में क्या मिला? कुछ जातिवादी अपशब्द सुनने को मिले। आज तक कांग्रेस दलित नेता को वो सम्मान नहीं दे पाई, तो यहाँ पर अपने घर बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को देने का काम करती है। साथियों, जो पार्टी अपने समाज को इज्जत नहीं दे सकती वो पार्टी को कोई हक नहीं कि आपका वोट मांगे और सत्ता में पहुंचने का काम करे। कांग्रेस वाले नेता आप लोगों के बीच में लोकसभा के दौरान किताब दिखाकर आए थे, संविधान की किताब दिखाकर आए थे कि भाई हम आपका संविधान बचाएंगे, आपके आरक्षण के लिए लड़ेंगे। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सब कैटेगराइजेशन, कास्ट कैटेगराइजेशन के ऊपर जजमेंट पास किया। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की सरकारों को ये ताकत दी है कि वो अपनी मन मर्जी से SC/ST जाति में से किसी भी जाति को आरक्षण की सुविधा दे सकती है और किसी से वो सुविधा छीन भी सकती है।
और इसके हक में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे थी और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को उन्होंने स्वागत किया था। साथियों, जो पार्टी आपके आरक्षण के खिलाफ है, क्या आप चाहेंगे कि वो यहाँ हरियाणा में सत्ता में आए? साथियों, ये लोग जिन्होंने आपको संविधान की किताब दिखाकर आरक्षण बचाने की बात कर धोखा दिया है, समय आ गया है कि उनको आप अपने हल्के में मत घुसने दीजिएगा और आपकी रिश्तेदारी जिन जिन विधानसभाओं में है वहां पर फोन करके बता दीजिएगा कि भाई इस बारी तो बसपा और चश्मा आ रहा है, इस बारी तो हाथी और चश्मा आ रहा है। साथियों, इसी क्रम में भाजपा के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु वो 10 साल से सत्ता में हैं। आप उनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए और हमारी माताएं बहनों के लिए जो चढ़ती हुई महंगाई में अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है जिनके लिए। साथियों, अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें, तो भाजपा की सरकार के चलते हुए यहाँ पर उन्होंने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद करे। अब आप बताइए, क्या आपके बच्चों को पढ़ने ना दिया जाए? ऐसी सरकार को आप दोबारा आने देंगे? ऐसी पार्टी को दोबारा आने देंगे? नहीं आने देंगे। साथियों, ये आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बंद कर उन्हें जिंदगी भर अनपढ़ रख उनको गुलाम बनाने की कोशिश है। जब आप उनसे सवाल करेंगे महंगाई पर, तो वो पलट के बोलेंगे कि भाई हमने अपनी माताओं बहनों को मुफ्त में राशन दिया है। परंतु मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने अपने बच्चों को इसलिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया कि वो मुफ्त में राशन लाके आपको दे, किसी और के सामने हाथ फैलाए अपना घर चलाने के लिए? बताइए माए, आप चाहेंगे आपके बच्चे किसी और के सामने हाथ फैलाए? आदरणीय बहन जी ने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। उसके साथ साथ आदरणीय बहन जी ने 40 लाख से ज्यादा रोजगार देने का काम किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि वो पूरा मानती है, वो बाबा साहब के कदमों पे चलकर संविधान को मानकर हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक स्वाभिमान की जिंदगी जीना सिखाना चाहती है। उसी तरीके से ये भाजपा यहाँ पर हमारे समाज के बच्चों को, हमारे पिछड़े समाज के बच्चों को दबा के, गुलाम बना के, अनपढ़ रख के, हमारी माताओं बहनों को गरीब रख के ये लोग हम पे राज करना चाहते हैं। साथियों, आप लोगों से दरखास्त है कि इस 5 अक्टूबर को जब वोटिंग का दिन आएगा तो आप सब मिलकर, अब तो जाएंगे ही जाएंगे, अपने साथ आप 5 साथियों को लेकर वोट डलवाने जरूर जाइएगा। क्योंकि इस बारी मुझे पता है आप लोगों ने मन बना लिया है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। मैंने पता है कि आप अपने युवा साथियों को रोजगार दिलाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को पूरा सक्षम कराएंगे और वो सब कराने के लिए आप यहाँ पर बसपा, इनेलो बसपा गठबंधन की ओर से हमारे गोपाल सिंह राणा जी को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथी जो हम सबको सुनने आए, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्थन जो हमें आज देखने को मिल रहा है, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल जी। बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, भाई गोपाल राणा जिंदाबाद, गोपाल सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस गांव की गली मोहल्ले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस गांव का दरबार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस गांव का नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़े बूढ़े बुजुर्ग नौजवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस गांव की मातृशक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, आपके बीच में आए आकाश आनंद जी, ये लाज रखना सम्मानित साथियों, जो कसम पिछली बार रही थी उसको पूरा करने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय देवीलाल।